हाँ, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? जाइलम फ्लोएम, यानी हम लोग वही पढ़ रहे हैं क्या, तो उत्तक पढ़ रहे हैं। उत्तक यानी टिश्यू। उत्तक को कितने भाग में बांटे थे हम कल? एक है था पादप उत्तक, एक था जंतु उत्तक। ठीक है, तो इस पादप उत्तक को भी हम दो पार्ट में बांटे थे। पादप उत्तक को कितने पार्ट में? पहला विभाज्योत्तक उत्तक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू। नहीं, याद करना है, मेरिस्मेटिक टिश्यू। और एक था अस्थाई उत्तक, इसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इस विभाज्योत्तक उत्तक को कितने पार्ट में बांटे थे? पहला पार्श्व नहीं, शीर्ष शीर्ष विभाज्योत्तक, इसको क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। और दूसरा पर बांटे थे, दूसरा क्या था? पार्श्व विभाज्योत्तक, इसको क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। और लास्ट और थर्ड था अंतर्वेशीय विभाज्योत्तक। इसको क्या कहते थे? इंटर क्लियरली नहीं, इंटर कैलेरी मेरिस्टेम। ठीक है, देखो तो इस तीनों का कार्य क्या है ये हम बताए थे। तीनों का कार्य क्या है ये हम बताए थे। शीर्ष विभाज्योत्तक का कार्य है, जिसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, इसका कार्य है ये तना और जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है, जो कि वृद्धि में क्या करता है? सहायता करता है। और पार्श्व विभाज्योत्तक जो कि तना और जड़ की मोटाई को बढ़ाता है, पार्श्व यानी उसके बगल में पाया जाता है। और अंतर्वेशीय विभाज्योत्तक क्या होता है? ये कोमल भाग में, फल फूल वगैरह वाला भाग में ये नहीं पाया जाता है, क्या बताए थे? इसमें पाया जाता है। ठीक है, और अस्थाई उत्तक को भी कितने पार्ट में बांटे थे? अस्थाई उत्तक को दो, एक था सरल, एक था जटिल उत्तक। सरल उत्तक और एक था जटिल उत्तक। सरल को कितने पार्ट में बांटे थे? कौन कौन था? मृद्योतक, मृद्योतक उत्तक, इसको क्या कहते हैं? पेरेलकाइमा। स्थूल कोन उत्तक, इसको कहते हैं कोलेरेकाइमा। एक होता है दीर्घोत्तक उत्तक, इसको क्या कहेंगे? स्क्लेरेकाइमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तीन था। और जटिल में दो बताए थे, कौन था? एक था जाइलम था, दूसरा था फ्लोएम था। जाइलम था और क्या था? फ्लोएम था। तो ये था पादप उत्तक के बारे में हम लोग कल यानी इससे पिछले वाले क्लास में पढ़े हैं।
आज यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे जंतु उत्तक यानी एनिमल टिश्यू के बारे में हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पीछे वाला वीडियो देख लेना है, ठीक है, उसके बाद ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखिएगा जंतु उत्तक, जंतु उत्तक। लिखिए जंतु उत्तक को 4 भागों में बांटा गया है। एनिमल टिश्यू, जंतु उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4। जंतु उत्तक को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला पे लिखिएगा उपकला उत्तक। उपकला उत्तक इसको कहते हैं एपिथेलियल, एपिथेलियल उत्तक। उपकला उत्तक को क्या कहेंगे? एपिथेलियल उत्तक। दूसरा पे लिखिएगा संयोजी उत्तक। इसको कहेंगे कनेक्टिंग टिश्यू। क्या कहेंगे इसको? तो कनेक्टिंग टिश्यू। तीसरा पे लिखिएगा पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक को कहते हैं मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू। और चौथा पे लिखिएगा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका उत्तक। ऐसे लिखिए तंत्रिका उत्तक। इसको कहेंगे नर्वस टिश्यू। क्या कहेंगे इसको? तो नर्वस टिश्यू कहेंगे। ठीक है, उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यू, पेशीय उत्तक, मस्क्यूलर टिश्यू और तंत्रिका उत्तक को क्या? नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल में यानी जंतु टिश्यू को कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। यहाँ से हम चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला पर लिखिएगा एपिथेलियल यानी उपकला उत्तक। उपकला उत्तक। पहला पे उपकला उत्तक, इसको क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये शरीर के बाहरी भाग में पाया जाता है। शरीर के बाहरी भाग में पाया जाता है। और ये एक जगह और पाया जाता है, शरीर के वैसे अंग जो अंदर से खोखला होता है, उसके जो आंतरिक भाग होता है वो किसका बना होता है? तो उपकला उत्तक का ही बना होता है।
ठीक है, ये कहाँ पाया जाएगा? शरीर के बाहरी भाग में, शरीर के आंतरिक भाग में भी पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन आंतरिक भाग में वैसे पार्ट जो खोखला हो, उसके अंदर वाला पार्ट जो होगा, जैसे मान लेते हैं मुख गुहा या वगैरह कुछ भी हो, ये कोई नली है, ये खोखला है, तो ठीक है, तो ये बाहर शरीर का जो त्वचा है, तो इस पे तो एपिथेलियल ऊतक पाया जाएगा, लेकिन ये जो खाली वाला पार्ट है, इसके अंदर ये जो पार्ट है, यहाँ पर भी एपिथेलियल ऊतक पाया जाता है। ठीक है, अंदर वाले को पानी की आवश्यकता होता है, लेकिन बाहर वाले को पानी की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे रोआ, शरीर का जो रोआ कहाँ पाया जाएगा? तो उपकला ऊतक यानी चमड़ी पर पाया जाता है। चमड़ी किसका बना होता है? तो उपकला ऊतक का बना होता है, यानी एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। तो लिखिए शरीर के बाहरी भाग में पाया जाता है। लिख लिए, एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा स्किन यानी चर्म। एग्जाम्पल के तौर पर स्किन। ठीक है, तो लिखिएगा हमारे शरीर के, हाँ, हमारे शरीर के बाहरी त्वचा तथा हमारे शरीर के बाहरी त्वचा तथा आंतरिक वैसे अंग में उपकला ऊतक पाया जाता है। उपकला ऊतक पाया जाता है जो अंदर से खोखली हो, अंदर से खोखली हो। एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा मुख गुहा। दूसरा पे लिखिएगा श्वास नली। श्वास नली, मुख गुहा, श्वास नली। उसके बाद लिखिए आहार नाल, एटीसी। मुख गुहा, श्वास नली और आहार नाल, इस सब में कैसा टिश्यू पाया जाएगा? तो उपकला ऊतक पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पर लिखिएगा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू, यानी ये जोड़ने वाले ऐसे वैसे अंगों पर जो जहां पे ये जुड़ाव का महसूस हो, वो कहाँ पाया जाएगा? तो संयोजी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, यह हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये हड्डी में पाया जाएगा, बोन में पाया जाएगा, अस्थि में पाया जाता है। अस्थि को ही क्या कहते हैं? हड्डी कहते हैं, उपास्थि। जैसे ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो अस्थि यानी बोन, जिसको हड्डी कहते हैं, उपास्थि यानी इसको कहते हैं कार्टिलेज कहते हैं। उपास्थि किसको? कार्टिलेज का मतलब, जैसे ये कोई हड्डी है, उसके दोनों तरफ कुछ इस तरह का आकार पाया जाता है, चौड़ा टाइप का, मोटा, जहां जुड़ाव रहता है, घुटना। मुर्गा का बाहरी पार्ट, मुर्गा का हड्डी जो खाता है, लेग पीस, वहां जो उस बाहरी पार्ट में रहता है ना, वो किसका होता है? तो उपास्थि या कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे क्या लिखिएगा? अस्थि, उपास्थि। उसके बाद लिखिएगा ब्लड यानी रक्त, ब्लड। उसके बाद स्नायु, यानी स्नायु किसको कहते हैं? स्नायु का इंग्लिश होता है लिगामेंट।
ये उपास्थि के ही पास पाया जाता है लिगामेंट, जो जुड़ाव के लिए जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं। तो संयोजी उत्तक यहाँ पाया जाता है तो अस्थि में पाया जाएगा यानी बोन में पाया जाएगा, उपास्थि यानी कार्टिलेज में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, स्नायु में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अगर उत्तक पाया जाता है तो वो कौन उत्तक पाया जाता है? संयोजी उत्तक। तो लिखिएगा हमारे शरीर में सबसे अधिक संयोजी उत्तक पाया जाता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक संयोजी उत्तक पाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पे लिखो अस्थि, अस्थि, उपास्थि, अस्थि कौमा उपास्थि कौमा ब्लड कौमा स्नायु, जिसको लिगामेंट कहते हैं। अस्थि, उपास्थि, ब्लड और स्नायु। देखो तो इसका नाम है क्या है? संयोजी, यानी यह एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से क्या करता है? कनेक्ट करता है या बांध कर रखता है? बांध कर रखता है कि नहीं रखता? तो इसी को संयोजी यानी जोड़ने का काम कौन करता है? तो कनेक्टिंग टिश्यू करता है। लिखो यह हमारे शरीर के विभिन्न टिश्यू को, यह हमारे शरीर के विभिन्न टिश्यू को बांध कर रखता है। बांध कर रखता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा यह हमारे शरीर को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देख लिए? उपकला उत्तक देख लिए और संयोजी उत्तक देख लिए। अब तीसरा पे लिखिएगा पेशीय उत्तक। इसको मिटा दे, लिखिए पेशीय उत्तक। तीसरा पे पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मस्क्यूलर टिश्यू। पेशीय उत्तक को कहेंगे मस्क्यूलर टिश्यू। देखो तो ये शरीर के जहां जहां मांसपेशी वगैरह पाया जाता है वहां वहां पाया जाएगा। तो टोटल हमारे शरीर में मांसपेशियों उत्तक की संख्या कितना है? मांसपेशियों का 639 है। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें शरीर के सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों का निर्माण
पेशीय टिश्यू से हुआ है, ठीक है। शरीर के सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों का निर्माण किससे हुआ है? तो पेशीय टिश्यू। या ऐच्छिक या अनैच्छिक का मतलब क्या हुआ? ऐच्छिक मतलब वैसा जैसे अंग जिस पर तुम्हारा नियंत्रण हो। जैसे हमको लिखना है बोर्ड पे तो हम लिखेंगे ये मेरा नियंत्रण है, लेकिन हार्ट का धड़कना ये मेरे अंदर है, हम इसको चाह कर रोक सकते हैं, तो ये अनैच्छिक है। तो ऐच्छिक जिस पर तुम्हारा नियंत्रण हो, अनैच्छिक जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं हो। जैसे पलक को झपकना कैसा है? ऐच्छिक नहीं है, अनैच्छिक है। जैसे तुम्हारे अगर फेंकेंगे तो तुम आंख बंद ना करना चाहे तो फिर भी बंद होगा। जैसे देखो यार, नहीं छोड़ते ना, छोड़ देंगे तब बंद बंद है ना, तो वो अनैच्छिक हो गया, ठीक है। तो इसमें जितना भी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशी है वो किससे मिलकर बना है? पेशीय टिश्यू से मिलकर बना है। लिखना, हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 है। हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितना है? तो 639 है, ठीक है। इस पेशीय ऊतक को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, एक ऐच्छिक, एक अनैच्छिक और एक हो गया हृदय पेशीय। जिसे हार्ट जिन पेशी से मिलकर बना होता है ना, वो हृदय पेशीय होता है। ऐच्छिक जिस पर मेरा अधिकार हो, अनैच्छिक जिस पर मेरा अधिकार मतलब नियंत्रण नहीं हो। तो लिखना, पेशीय ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। पेशीय ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पर लिखना, ऐच्छिक पेशीय। पहला पे ऐच्छिक पेशीय, इसी का नाम है रेखीय पेशीय। ठीक है। तो ऐच्छिक पेशीय किसको कहेंगे? जिस पर मेरा डायरेक्टली क्या हो? नियंत्रण हो। तो लिखना, शरीर के वैसे अंग, इसमें लिखना है ऐच्छिक पेशीय में शरीर के वैसे अंग, शरीर के वैसे अंग जो आपके इच्छा अनुसार आपके इच्छा अनुसार चले, आपके इच्छा अनुसार चले। जैसे एग्जाम्पल पे लिखिएगा, हाथ, पैर, हाथ पैर, उंगली, इत्यादि। और तुम लोग कुछ सोचो, हाथ पैर उंगली के अलावा कुछ? दिमाग अपने अनुसार चलता है, अपना अनुसार अगर चलता तो माइंड में क्या सोचते रहता है? आज पूरा याद कर जाएंगे, याद होता है? ठीक है। तो ऐच्छिक पेशीय किसको कहेंगे? जिस पर तुम्हारा अधिकार हो। दूसरा पर लिखना, अनैच्छिक पेशीय। लिख लो, शरीर के वैसे अंग, शरीर के वैसे अंग, शरीर के वैसे अंग जिस पर, शरीर के वैसे अंग जिस पर नियंत्रण ना किया जाता हो, शरीर के वैसे अंग जिस पर नियंत्रण ना किया जाता हो।
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखना, हृदय, आंख की पुतली, हृदय, आंख की पुतली, फेफड़ा, फेफड़ा, हृदय, आंख की पुतली, फेफड़ा इत्यादि। ठीक है। तो अनैच्छिक पेशीय वो पेशीय होता है जिस पर तुम नियंत्रण नहीं रख सकता है। हार्ट को धड़कने से तुम नहीं रोक सकता है, वो अपने से रुकेगा। जिस दिन रुक गया उस दिन आदमी रुक गया। मान लो किसी का हार्ट अगर गति करना, पंप करना रुक गया, तो उस दिन वो आदमी रुक ही जाता, हमेशा के लिए वो रुक जाएगा। उसके इच्छा अनुसार हमेशा के लिए सब कुछ आ जाता है। उसके बाद आता है, थर्ड पे आएगा हृदय पेशीय। थर्ड पे आता है हृदय पेशीय। थर्ड पे क्या आएगा? हृदय पेशीय। लिखिए, हृदय पेशीय लिखिए, हृदय के पास पाए, ऐसे लिखियो, यह हृदय के पास ही पाया जाता है। यह हृदय के पास ही पाया जाता है। यानी कह सकते हैं जो हार्ट किससे बना होता है? तो हृदय पेशीय से ही बना होता है। और उसमें हृदय पेशीय में सीधे अगर पेशीय ऊतक है तो ठीक है, या तो पेशीय ऊतक का तीसरा पार्ट होगा हृदय पेशीय में पाया जाएगा, या डायरेक्टली कह सकते हैं पेशीय। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो डायरेक्ट तो ये होगा पेशीय ऊतक। अगर ये ऑप्शन में है तो हृदय पेशीय ही होगा। हार्ट किसका बना होता है? हृदय पेशीय का बना होता है। ये एक ऐसा भी कह सकते हैं ये अनैच्छिक वाला है, ऐच्छिक वाला नहीं होगा। यह हमेशा लगातार जीवन भर अपना कार्य करते रहता है। जिस समय से इंसान पैदा होता है ना, मरते समय तक शरीर में यह हमेशा कार्य करता है। क्या? जिस दिन ये थक गया उस दिन तुम थक गया ना। इसका अगर काम करना बंद हुआ, आदमी बंद हो गया। उसके बाद अब जंतु ऊतक में चौथा पे क्या होता है? तंत्रिका ऊतक। जंतु ऊतक में चौथा पे क्या होता है? तंत्रिका ऊतक। चौथा पे है तंत्रिका ऊतक। अच्छा ये बताओ, तंत्रिका तंत्र वो सेल पढ़ाए थे जो मस्तिष्क में पाया जाता है, न्यूरॉन सेल और गिलियल सेल, याद है? ये बताओ तो तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन सेल कितना परसेंट होता है और गिलियल सेल कितना परसेंट होता है? बताओ। 90 और 10। 90% ये होता है। हाँ, न्यूरॉन इसमें से अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो न्यूरॉन में नहीं होता है, गिलियल में होता है। कभी कभी गिलियल में हो जाता है, उसको ब्रेन कैंसर होता है कहते हैं। चौथा पे क्या है? तंत्रिका ऊतक। लिखो, यह न्यूरॉन ऊतक का बना होता है। क्या बना होता है? न्यूरॉन ऊतक का बना होता है। लिखो, देखो, तो तंत्रिका ऊतक इसका काम क्या है? ये शरीर में होने वाले
जितने तरह का जो काम हो रहा है उसको सिग्नल पहुंचाने का काम करता है ये। अगर तुम्हारा पैर में अगर मच्छर काट रहा है, अगर ये नहीं काम करेगा तुमको पता ही नहीं चलेगा जब हमको मच्छर काट रहा है। ये कहता किसको है? ब्रेन को। तुम्हारे नीचे मच्छर बैठा हुआ काट लिया, अब ब्रेन किसको कहता है? आँख को। देखो वहां पर कोई है कि नहीं। ये होता है सिग्नल का काम। बोलो। मान लीजिए बोलो। किसी को कोई इंजेक्शन आता है, हाँ वो देते हैं, हाँ उसका तो सारा सिस्टम बताते। देखो उसके लिए तुम जैसे ही आगे पढ़ाएंगे ना नर्स वगैरह के बारे में तो एक रीढ़ की हड्डी इसके बगल पीछे से जाता है स्पाइनल कॉर्ड, जाता है ना। तो उस स्पाइनल कॉर्ड अगर मान लो तुम्हारे पैर का ऑपरेशन हो रहा है तो ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है माइंड से। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर इंजेक्शन दे दिया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास, इसको ही शून्य कर दिया जाता है। इसको मैसेज भेजने का जो कार्य करता है वो उस समय नहीं करता, इसलिए तुमको काटे का पता ही नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही इसका जो इंजेक्शन का असर खत्म होगा छटपट आदमी करता है। तो इसी को कहते हैं लोग नशा का सुई दे दिया है, नशा का कपाट दिया, वो तुम्हारे अति को डैमेज कर दिया है, एनेस्थेसिया दिया है। तो तंत्रिका ऊतक यह न्यूरॉन ऊतक का बना होता है। लिखना, यह शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के देखो यह शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के जैविक क्रिया को नियंत्रित करता है। यानी जो तुम्हारे शरीर के अंदर जितने भी प्रकार का घटना अगर हो रहा है तो उसको नियंत्रित कहाँ से किया जाता है? माइंड से किया जाता है। किसी को देख करके कुछ बोलना है, फिर सोचते हैं ये गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए, नियंत्रण तुमको कर रहा है। किसी को प्रपोज करना है, फिर सोच रहा है चप्पल पड़ेगा, नहीं करना है, तुम्हारे नियंत्रण कौन कर रहा है? अंदर से शरीर में तो जो तुम्हारे जैविक क्रिया चाहे जो भी चेंज आ रहा है, चाहे जिसके लिए तुम बोल रहा है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा माइंड क्या कहेगा? नहीं ये मत करो, नहीं तो पिटाई लगने की संभावना है, ठीक है। तो ये शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के जैविक क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो माइंड नियंत्रित करता है, ठीक है। लिखना, शरीर के बाहर होने वाले विभिन्न संवेदना, एक और चीज लिखना इसमें, शरीर के अंदर बाहर, अंदर नहीं, बाहर होने वाली विभिन्न प्रकार के संवेदना को, विभिन्न प्रकार के संवेदना को संवेदना तथा उत्तेजना, ऐसे लिखो, संवेदना तथा उत्तेजना को नियंत्रित करता है। तुम्हारे शरीर के बाहर जो जितने प्रकार की संवेदना है तथा उत्तेजना है, जो भी महसूस होता है या जो भी तुम फील करता है, उसके ऊपर नियंत्रण कौन प्रदान करता है? तो तुम्हारा न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक क्या करता है? उस पर नियंत्रण प्रदान करता है, ठीक है। अब मान लो शरीर के अंग के विभिन्न कार्य को भी नियंत्रित करता है। जैसे तुम चल रहा है तो तुमको खड़ा होने के लिए कौन? माइंड ही नियंत्रित करता है ना। लिखने के लिए कौन कर रहा है? यानी शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा जो कार्य होता है, जो ऐच्छिक जितने भी अंग है उसके द्वारा जो भी कार्य होगा उस पर नियंत्रण कौन प्रदान करता है? तो यही तंत्रिका ऊतक क्या करता है? उस पर नियंत्रण प्रदान करता है, ठीक है। तो तंत्रिका ऊतक क्या होता है? ये दो तरह का होता है। इसमें भी ये दो प्रकार का, इसमें दो चीज पाया जाएगा। एक पर लिखना है न्यूरॉन सेल,
न्यूरॉन सेल ये कितना होता है, तो 90% होता है। एक होगा गिलियल सेल, ये कितना होता है, 10% होता है। कई एक ही कार्य और एक ही प्रकार की कोशिका मिलकर के किसका निर्माण करता है, एक ही प्रकार संरचना या एक ही प्रकार कार्य करने वाले कोशिका मिलकर के क्या बनाता है, तो टिश्यू का निर्माण करता है। तो यही गिलियल सेल, कई तरह का न्यूरॉन सेल होगा, इसमें कई तरह का गिलियल सेल होगा, ये मिलकर के किसका निर्माण कर दिया, तो तंत्रिका उत्तक का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो यहां तक समझ गए। तो यही था उत्तक। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग पादप उत्तक पढ़ लिए हैं, इसमें क्या पढ़ लिए, जंतु उत्तक या एनिमल टिश्यू के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं। तो जंतु उत्तक को या एनिमल टिश्यू को कितने पार्ट में बांटना है, 4 पार्ट। उपकला उत्तक एपिथेलियल टिश्यू जो बाहरी होता है, चर्म वगैरह क्या होता है, किसका बना होता है, उपकला उत्तक या एपिथेलियल उत्तक का बना होता है। शरीर के जैसे मुख गुहा, श्वास नली का जो आंतरिक परत जो होता है, जो खोखले भाग का, जैसे मान लो ये पाइप है, ये एक श्वास नली है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट तो अंदर में है, ठीक है, ये वाला तो क्या एपिथेलियल का पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये मान लो श्वास नली है, इस श्वास नली के जो आंतरिक पार्ट होगा ये वाला, ये किसका बना होगा, ये भी बना होता है एपिथेलियल उत्तक का बना होता है। संयोजी उत्तक क्या होता है, ये जो बॉन्ड बनाने का काम, एक लगा सको ना जोड़ने, ये बोन में अस्थि में पाया जाता है, उपास्थि में पाया जाता है। बोन मतलब हड्डी, उपास्थि मतलब कार्टिलेज वगैरह इसमें पाया जाता है, ठीक है। और पेशीय उत्तक, मस्क्यूलर टिश्यू कितना होता है, टोटल पेशीय उत्तक होता है 639 होता है। इसको भी कितने पार्ट में पढ़ना है, 3 पार्ट में, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय। तो ऐच्छिक में उसके जिस पर तुम नियंत्रण रख सकता है, अनैच्छिक में जिस पर तुम नियंत्रण नहीं रख सकता है। हृदय पेशी जिसे हृदय का, हृदय के आसपास ये हृदय इसी का बना होता है, ठीक है। और तंत्रिका उत्तक कहाँ पाया जाता है, माइंड में पाया जाता है, ठीक है। तो तंत्रिका उत्तक द्वारा ये होता है जो तुम्हारे अंदर नहीं तुम्हारे बाहर या उत्तेजना वगैरह तुम्हारे काम पर कौन नियंत्रण करता है, तो तंत्रिका उत्तक नियंत्रण करता है। इसमें 2 तरह का सेल होता है, गिलियल सेल होता है और एक होता है न्यूरॉन सेल होता है। न्यूरॉन सेल 90% होता है और गिलियल सेल 10% होता है। यही था एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कंकाल। कंकाल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या होता है, बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल क्या होता है। किसी में बाह्य कंकाल पाया जाता है, जिसमें भी बाह्य कंकाल पाया जाता है वो बदसूरत दिखता है, और जिसमें अंतर कंकाल पाया जाता है वो अच्छा दिखता है। ये नहीं जो आदमी कोई ज्यादा होता है ना, मान लो वेस्ट इंडीज का आदमी है तो वो उतना अच्छा नहीं दिखा क्रिस गेल, तो इसलिए इसमें बाह्य कंकाल, आदमी में अंतः कंकाल पाया जाएगा, ठीक है। और जैसे तेल चट्टा हो गया, इसमें क्या पाया था, बाह्य कंकाल, तेल चट्टा का जो बाहरी परत होता है वो थोड़ा मजबूत होता है, और जिसमें बाह्य कंकाल पाया जाए उसमें नस नहीं पाया जाता। उसको अगर पकड़ कैसे हिलाएगा, जैसे पोलोथीन में पानी रखता है तो कैसे इधर हिलता है, तो उसका ब्लड कुछ वैसे ही हिलेगा अंदर में, उसमें नस नहीं पाया जाता है। जितना भी अंतर कंकाल है उसमें नस पाया जाता है, जिसमें बाह्य कंकाल है उसमें हार्ट अटैक कहियो नहीं आएगा उसको, जो अंतर कंकाल है उसमें हार्ट अटैक की समस्या देखा जाता है, ठीक है। कछुआ में बाह्य और अंतः दोनों पाया जाता है। उसका जो परत है ना वो वाला, उसमें पाया जाता है बाह्य कंकाल, और जो मुख निकालता है उसमें अंतर कंकाल पाया जाता है उसमें। तो ये कल ही पढ़ेंगे हम।